पॉइंटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर डेटा जो है वो हमारे पास इंटीजर टाइप का है तो जो एड्रेस है वो पॉइंटर टाइप का होगा। तो इसका मतलब है कि फिर हम एक ही तरह का डेटा स्टोर नहीं करवा रहे हैं, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसके हर एक पार्ट को इंडिविजुअली। तो वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देते हैं हमारी नोड का कि ये जो नोड हम बना रहे हैं किस तरह की होगी। सो 2 पार्ट्स हैं, तो हम कह देते हैं कि एक हमारे पास डेटा पार्ट होगा और सेकंड जो है वो हमारे पास होगा एड्रेस। हमने क्योंकि नोड का सेव करवाना है ना, तो जो पॉइंटर बनेगा वो भी हमारे पास लिंक कह देते हैं फॉर एग्जांपल इसको, ये भी हमारे पास नोड टाइप का बनेगा क्योंकि हमने एक पूरी नोड का एड्रेस सेव करवाना है, ठीक है। तो नोड टाइप का हमने ये एक लिंक के नाम से पॉइंटर बना लिया जिसमें एड्रेस सेव होगा। अब इस नोड को यूज करके हमने फर्दर क्या करना है, लिंक लिस्ट की नोड्स को क्रिएट करना है, उनमें डेटा सेव करवाते जाना है, एड्रेस सेव करवाते जाना है हर नेक्स्ट नोड का, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया था, अब लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हमने क्लास लिख ली थी, ठीक है। सो लिंक लिस्ट के नाम से हम एक क्लास बना लेंगे। इस क्लास में अब हमने सबसे पहले डेटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं कि कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। सो देखें, हम कह रहे हैं कि ये एक नोड है, इस नोड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके एड्रेस के थ्रू। सो जब हम इसको इसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि हर नोड का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। अब सेकंड नोड का एड्रेस हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नोड में, थर्ड नोड का एड्रेस आ जाएगा सेकंड में, फोर्थ का आ जाएगा थर्ड में, एंड सो ऑन। लेकिन एक्सेस जब भी करना है हम उसे हमेशा फर्स्ट नोड से ही एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। रैंडमली हम किसी भी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे अरे में करते हैं। अगर 10 साइज की अरे है तो हम कहें कि अरे ऑफ 6 को एक्सेस कर लो, हम कर सकते हैं एक्सेस करके, हम उसका डेटा या वैल्यू जो भी स्टोर हुई है 6th इंडेक्स पे वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन नोड में अगर हम लिंक लिस्ट में अगर हम कह रहे हैं कि हमने 6th नोड को एक्सेस करना है तो दैट मीन्स कि हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट करके 1 बाय 1 हमारी लिस्ट को ट्रेवर्स करके 6th नोड पे जाएंगे और फिर उसकी डेटा वैल्यू को एक्सेस करके डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। अब जब हर दफ़ा हमने लिस्ट को जब भी एक्सेस करना है तो फर्स्ट नोड से ही एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस भी सेव करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवाने के लिए हम क्या कहते हैं, अगेन एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं हेड के नाम से, जिसमें हमेशा हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हर एक नोड में कुछ डेटा वैल्यू सेव करवाया करनी है, तो उसके लिए हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं एक्स के नाम से। अब डेटा मेंबर्स जो है वो हमने बता दिए हैं कि कौन कौन से डेटा मेंबर्स हैं, तो अब हम ये कर सकते हैं कि पब्लिक पार्ट में जाके सबसे पहले हम क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लें। सो क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम नेम से बन जाएगा और कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं। सो नाउ हेड इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ पॉइंटर टाइप, तो क्या करेंगे हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे विद नल, ठीक है। एंड देन जो एक्स है उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे विद 0 क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। देन उसके बाद सॉरी, अभी हमने क्या करना है, हमारी लिंक लिस्ट की नोड्स जो हैं वो क्रिएट करनी है। सो इनिशियली हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी है तो अगर एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो जो नोड हम क्रिएट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नोड। लेट्स सपोज ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट नोड क्रिएट करके उसको इंसर्ट करवाना है, तो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं वॉइड क्रिएट नोड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नेक्स्ट। अब क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले तो हम नोड क्रिएट करेंगे। हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ये जो स्ट्रक्ट को यूज करके हमने कोड लिखा है ये हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है कि हमारी नोड होगी इस तरह की, लेकिन अभी करना क्या, हमने उसे क्रिएट करना है। सो सबसे पहले लेट्स सपोज हम एक न्यू नोड के नाम से नोड क्रिएट कर लेते हैं। सो ये हमारी नोड क्रिएट हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये नोड बिल्कुल इस तरह से बन गई जैसे ये अभी बनी हुई है। अब हमने इसको फिलअप करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को किसी भी इंटीजर वैल्यू से फिलअप करना है तो हम यूजर से पूछ लेते हैं कि बता दो कौन सी वैल्यू
इंसर्ट करवानी है, कौन सी वैल्यू यहाँ पे इस नोड में स्टोर करवानी है। सो यूजर ने हमें एक्स में बता दिया कि ये वाली नोड जो है, ये वाली ये वैल्यू जो है ये सेव करवानी है। तो अब हमने ये एक्स जो है इसको सेव करवा देना है लिंक लिस्ट के डेटा पार्ट में, जो इस नोड का पर्टिकुलर डेटा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, जिस नोड के डेटा पार्ट में सेव करना है वो मेंशन करना पड़ेगा कि न्यू नोड का डेटा एक्सेस करो। एंड ये बेसिकली दिस इज एन एरो, ये मैं जूम के व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ इसलिए ये इस तरह डैश डैश और ग्रेटर देन के साइन लिखा गया। अदरवाइज अगर आप इसको कंपाइलर में लिखेंगे तो ये एरो बन जाएगा, आपका रेफरेंस ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है। सो न्यू नोड का डेटा पार्ट एक्सेस किया और यहाँ पे हमने एक्स सेव करवा दिया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, एड्रेस पार्ट में अब हमने एड्रेस सेव करवाना है। बट अभी हमें नहीं पता कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन देखेंगे कौन सा फंक्शन लिख रहे हैं। हम क्रिएट अ नोड का फंक्शन लिख रहे हैं। सो क्रिएट अ नोड का फंक्शन हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कब कॉल करते हैं, जब हमारी लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई भी नोड नहीं पड़ी हुई है और हम उसमें सबसे पहली नोड इंसर्ट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तब हम क्रिएट अ नोड का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब अगर कोई भी नोड ऑलरेडी लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है और ये हमारी फर्स्ट नोड है तो इसका मतलब इसके बाद और कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर कोई और नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो दैट मीन्स कि इसका ये जो एड्रेस पार्ट है यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, नल पड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर न्यू नोड के लिंक पार्ट को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे एलोकेट करवा देंगे नल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, ये फंक्शन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा अभी, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लाइन लगा दिया। अच्छा जी, सो अभी ये जो नोड है इसमें हमने डेटा पार्ट में यूजर से वैल्यू एक्स पूछ के वो एलोकेट करवा दी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर हम लिख दें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स, ठीक है। और ये जो एड्रेस पार्ट है यहाँ पे हमने क्या किया है, न्यू नोड के लिंक पार्ट को एक्सेस करके वहां पे क्या प्लेस करवा दिया है, नल, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नोड। तो इसकी जगह पे भी यहाँ क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा हमारे पास, ये ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अभी जस्ट हमने ये नोड क्रिएट करके इसको फिल अप किया है, लेकिन अभी ये नोड एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल कब होगी ये नोड, जब इस नोड का एड्रेस हम लिंक लिस्ट के हेड में सेव करवा देंगे। सो ये जो हेड पॉइंटर बनाया है हमने, अभी इसको अपडेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हेड को एलोकेट कर देंगे न्यू नोड। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो हेड का पॉइंटर बना हुआ है दिस इज हेड, यहाँ पे इस न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस न्यू नोड का एड्रेस है ये, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं, मेंशन कर देते हैं दिस इज हेड। तो क्या होगा, जैसे ही हेड में ये वाली एड्रेस ये वैल्यू स्टोर होगी तो हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस न्यू नोड जो हमने अभी अभी इंसर्ट किया है। एंड अब एक नोड हमने क्रिएट करके उसको लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन हमारे यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने एक नोड जो है वो क्रिएट करके हमारी लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवा दिए, विच इज़ द वेरी फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछें। मैम ये जो न्यू नोड लिंक इज इक्वल टू नल है, इसमें ये तो हमने पॉइंटर लिंक में हमने इसको नल करवाया ना। पॉइंटर कौन, हाँ पॉइंटर लिंक में हमने इसको ठीक है, नल करवाया है। उसको नल करवा दिया, आगे आपने हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, यहाँ से समझ नहीं आई। देखें बच्चे, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, न्यू नोड का लिंक एक्सेस करके नल, तो ये जहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा था बेसिकली ये एड्रेस लिंक ही है।
ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास नल आ गया। अब ये नोड एक कंप्लीटली फिल हो गई है। डेटा पार्ट में एक्स सेव करवा दिया, एड्रेस पार्ट में हमने नल सेव करवा दिया, लिंक पार्ट में नल आ गया हमारे पास। लेकिन ये एक्सेस कब होगी? जब इस नोड का अपना एड्रेस जो है वो हेड में पड़ा होगा। इस नोड का एड्रेस जो है ना, वो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जब ये नोड क्रिएट हुई, यस मैम, ये जो न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये फर्स्ट केस क्रिएट हो, फंक्शन, जब ये यस मैम, क्रिएट हुई थी तो इसका एड्रेस इस न्यू नोड वाले पॉइंटर में आ गया। अब हमने क्या करना है, हेड को इसका एड्रेस सेव करवाना है। हेड के पास इसका एड्रेस यस पड़ा होगा तभी तो वो रीड करके हम इस नोड पे जा सकते हैं ना। यस मैम, क्या किया, मतलब इस कि न्यू नोड का एड्रेस हमने हेड में सेव करवा दिया। यस मैम, हेड जो पॉइंटर है वो पूरी नोड के एड्रेस को स्टोर होल्ड करवा कर रहा रहा है, है, हाँ जी बिल्कुल, होल्ड पूरी कर रहा है, नोड और का जो ये जो लिंक है वो सिर्फ, यस वो मैम, नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवाएगा। यस ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास इस लिस्ट में और कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, अभी ये एक सिंगल ही नोड है, यस तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, नल आ गया है। ठीक है, यस मैम, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, ठीक है। सो अभी हमने लिंक लिस्ट में एक नोड क्रिएट करके इंसर्ट करवा दिया। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी लिंक लिस्ट के अंदर हमने एक और नोड इंसर्ट करवानी है, लेकिन अभी हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं हमने लिंक लिस्ट के स्टार्ट में एक नोड इंसर्ट करवानी है। तो स्टार्ट में इंसर्ट करवाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट होगी हमारे पास। ठीक है, सो ये इस तरह से ये एक नोड बन गई है। ठीक है, अब क्या करना है, इस नोड के डेटा पार्ट में हम यूजर से एक वैल्यू पूछ के वो वैल्यू सेव करवा देंगे, और जो एड्रेस पार्ट है यहाँ पे हमने नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवा देना है। अब वो नेक्स्ट नोड कौन सी नोड होगी ये डिपेंड करता है इस नोड की अपनी पोजीशन पे। हम क्या कह रहे हैं, इस नोड को कहाँ इंसर्ट करवाना है, एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। तो स्टार्ट में जब इंसर्ट करवाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो अगर ये फर्स्ट नोड बन जाएगी इंसर्ट करवाने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो करंटली फर्स्ट नोड एग्जिस्ट कर रही है लिंक लिस्ट में, इस न्यू नोड को इंसर्ट करवाने के बाद वो सेकंड नोड बन जाएगी। सो अगर वो सेकंड नोड बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि फिर इस न्यू फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में इस सेकंड नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नोड का एड्रेस जो है वो इस न्यू फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में सेव करवा देंगे। अब ये जो सेकंड नोड बनेगी इसका एड्रेस अभी कहाँ पड़ा हुआ है, हेड के पास। ठीक है, सो इस नोड का एड्रेस हम हेड से रीड करके इस न्यू नोड के लिंक पार्ट में सेव करवा देंगे। ठीक है, सो किस तरह से होगा, यहाँ पे हमारे पास पहले यूजर जो भी x की वैल्यू एंटर करेगा, लेट सपोज यूजर कह रहा है 6 एंटर करना है, तो डेटा पार्ट में x में यूजर ने बता दिया 6, तो वो डेटा पार्ट में आ गया। अब लिंक पार्ट में हमने नेक्स्ट नोड का सेकंड नोड का एड्रेस देना है, और जो सेकंड नोड बनेगी वो करंट फर्स्ट नोड है, और करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है हेड में। तो हम क्या करेंगे, हेड से एड्रेस रीड करके यहाँ पे इस नोड के लिंक पार्ट में सेव करवा देंगे इस तरह से। अब जैसे ही यहाँ पे ये एड्रेस सेव होगा तो ये नोड जो है ये भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब ये तो इसको पॉइंट करना स्टार्ट होगी, लेकिन दैट मीन्स कि अब ये वाली नोड जो है ये सेकंड नोड बन गई है और ये फर्स्ट नोड है, लेकिन ये जो फर्स्ट नोड है ये एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस हेड के पास नहीं पड़ा हुआ, हेड के पास प्रीवियस फर्स्ट नोड का ही एड्रेस पड़ा हुआ है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हेड को भी अपडेट करेंगे सो दैट ये जो न्यू नोड है ये एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हेड को अपडेट करेंगे विद द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड। ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये वाली जो न्यू नोड है इसका एड्रेस आ रहा है ये। ठीक है, सो इसका मतलब है जब हम हेड को अपडेट करेंगे तो हेड में हमारे पास यहाँ पे इस न्यू नोड का एड्रेस होना चाहिए। अब जैसे ही ये वाला एड्रेस हमारे पास अपडेट होगा हेड में, तो हेड विल बी ओवर रिटन, उसमें ये वाला एड्रेस अपडेट हो जाएगा, और जो उसमें प्रीवियस वाला एड्रेस पड़ा था वो ओवरराइट होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। सो जब वो ख़त्म होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लिंक है ये लिंक ख़त्म हो जाएगा, प्रीवियस वाला लिंक ख़त्म, मुबीन एक सेकेंड, प्रीवियस वाला लिंक ख़त्म हो जाएगा और ये एक न्यू लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा हेड और इस न्यू नोड में, विच मीन्स नाउ दिस न्यू नोड इज द न्यू फर्स्ट नोड
after insertion head is pointing to this node and this first node is pointing to the second node. अब ये second node बन गई है हमारे पास. हाँ जी मुबीन बताएं क्या कह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया था. मुबीन मैम वो लेफ्ट कर गए. अच्छा ठीक है. समझ आया है यहाँ पे हमने क्या किया है. न्यू नोड किस तरह से इंसर्ट होगी ये समझ आया है सबको क्लास. क्लास कुछ रिस्पॉन्स बैक दे दें, मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं. मैम आगे समझ. ओके सो अभी हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन लिखेंगे इंसर्ट एट स्टार्ट का. अब सबसे पहले क्या किया था हमने, नोड क्रिएट की थी. सो नोड एग्जैक्टली वैसे क्रिएट होगी जैसे पहले क्रिएट की थी. ठीक है, ये हमारे पास नोड क्रिएट हो गई है. अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, यूजर से पूछ लेना है कि इसके डेटा पार्ट में कौन सी वैल्यू सेव करवानी है. यूजर ने एक्स में हमें बता दिया, लेट्स अज्यूम हमने अजम्पशन ली थी, यूजर ने कहा है 6. ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, ये जो 6x में यूजर ने हमें बताया है इसे न्यू नोड के डेटा पार्ट में सेव करवाना है. तो क्या करेंगे, न्यू नोड का डेटा पार्ट हमने एक्सेस किया और उसे एलोकेट करवा देना है x. उसके बाद हमने क्या करना है, न्यू नोड के लिंक पार्ट में हमने सेकंड नोड का एड्रेस देना है. और सेकंड नोड कौन सी होगी, जो करंट फर्स्ट नोड है. और करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के पास पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू नोड को फर्स्ट नोड बनाने के लिए उसके लिंक पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस हेड में से रीड करके एलोकेट करवा देंगे. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे इस न्यू नोड के लिंक पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस आ गया. अब उसके बाद क्या करना है, ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया. अब हेड को इस न्यू नोड का एड्रेस एलोकेट करवाना है सो दैट ये फर्स्ट नोड बन जाए और प्रीवियस वाली जो फर्स्ट नोड थी वो सेकंड नोड बन जाए. तो उसके लिए हम हेड को एलोकेट करवा देंगे न्यू नोड. ठीक हो गया. तो अब जैसे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये प्रीवियस वाला लिंक खत्म एंड हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस न्यू नोड. क्लियर है, समझ आ गया सबको. यस मैम आ गया समझ. किसी को समझ ना आया हो, ओके. सो हमने अभी क्या किया, एक लिंक लिस्ट क्रिएट की, नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, फिर हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट की, उस लिंक लिस्ट में हमने फर्स्ट नोड क्रिएट करके वो इंसर्ट करवाई एंड देन उसके बाद हमने एक और नोड क्रिएट करवाई और उसको हमने लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट करवा दिया. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम एक और नोड इंसर्ट करते हैं और उसको हम कहेंगे कि हम लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करेंगे. ठीक है, बट बिफोर दैट हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है. जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है उसी सेम लिंक के साथ मीटिंग रीज्वाइन कर लें सब लोग और जल्दी कर लीजिएगा.